नमस्कार, भागलपुर न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सना खान। आइए देखते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरें। कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार 6 जून को बिहार दौरे पर रहे। वे सुबह करीब 11:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहां से सड़क मार्ग से गहलोर पहुंचे, जहां उन्होंने माउंटेन मैन दशरथ मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके बेटे भागीरथ मांझी समेत परिजनों से मुलाकात की। ये जाति जनगणना जो करा रहे ना, ये असली जाति जनगणना नहीं कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे। क्योंकि जिस दिन इन्होंने जाति जनगणना, असली जाति जनगणना कर लिया, उस दिन इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये नहीं कर सकते हैं। जाति जनगणना के दो तरीके हैं, एक बीजेपी का मॉडल, एक तेलंगाना का मॉडल। इसमें मैं आपको फर्क समझाना चाहता हूं। बीजेपी के मॉडल में बंद कमरे में अफसरों ने सवाल डिसाइड किए हैं। उन अफसरों में 90% का कोई नहीं था। बात समझिए, जाति जनगणना में सबसे जरूरी बात, कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध, खराब कानून व्यवस्था और सरकारी लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध बेलगाम हो गया है, पुलिस लाचार है और सरकार पता नहीं कौन सा नशा करके सोई है। मधेपुरा दौरे पर रवाना होते समय मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने ये आरोप लगाए। स्वास्थ्य मंत्री और अपने पत्र में लिखा है आरक्षण को बढ़ाने की भी मांग की है। मुख्यमंत्री इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। मंत्री जी को महिलाओं ने घेर लिया है। थोड़ा सा नीचे देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हमको शुरू से कह रहे हैं अचेत अवस्था में, और हम बिहार चलाने के योग नहीं रहेगी, सरकार चलाने के योग नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री को तो ये पीछे दशरथ भाई थोड़ा सा कौन है, अपना चेहरे से पहचानते ना, नाम से पहचानते, अपने कैबिनेट के मंत्रियों को नहीं पहचानते, नाम नहीं बता सकते। अगर पूछा जाए तो जिस उम्र में है थोड़ा नीचे करना, नहीं करना, लेकिन ये सवाल 13-14 करोड़ इस वर्ष होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विभिन्न दलों के प्रदेश कार्यालयों में टिकट के दावेदारों की भीड़ देखी जा रही है। हालांकि जदयू कार्यालय में टिकट के इच्छुक नेताओं को साफ समझाया जा रहा है कि एनडीए से सीट बंटवारे को लेकर अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, इसलिए अभी आवेदन लेने का कोई औचित्य नहीं। भागलपुर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब सैकड़ों लोग सिंदूर के पौधे लगाने जुटे। हाथों में पौधे थामे एनसीसी गर्ल्स कैडेट और बिहार कृषि विश्वविद्यालय की महिला कृषि वैज्ञानिकों की टोली पूरी ऊर्जा के साथ इस अभियान में शामिल हुई। इस आयोजन की खास बात ये रही कि ऑपरेशन सिंदूर में देश का मान बढ़ाने वाली कर्नल सोफिया की प्रेरणा से कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर साजिदा बानो ने सुहागिनों को समर्पित 200 सिंदूर के पौधे रोपे। एक पेड़ माँ के नाम तो हम लोग लगाए हैं, और उसके साथ साथ ही अपने परिवार के बच्चों के नाम से, अपने पुरखों के नाम से जो इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम से भी हम लोग लगाएं। तो जब उस पेड़ की छाया हमें मिलेगी, जब उस पेड़ का फल हमें मिलेगा, तो उन पुरखों की याद और उन बच्चों की याद हमें हमेशा आएगी। खास करके सिंदूर का पेड़ हमारे लिए बहुत ही पवित्रता का प्रतीक है और इस देश के लिए एक बड़े गर्व का प्रतीक रहा है, इसलिए हम लोगों ने इस सिंदूर के पेड़ का प्लांटेशन कराया। सिंदूर हमारा एक स्वावलंब से स्वावलंबन, हमारा प्रयास ये होगा कि कैसे हम महिलाओं को इस सिंदूर के पौधे से जोड़ सकें और कैसे ये स्वावलंबन का प्रतीक बन सके, इसके ऊपर हमारा पूरा प्रयास होगा। आज की तारीख में आज कहें कि हम पिछले 26 जनवरी 2023 को शायद हमने अपने संबोधन में कहा था कि बिहार राज्य में कुछ ऐसे पौधे हैं जो अंडर यूटिलाइज्ड पौधे हैं, हमें आवश्यकता है कि उनको कैसे एक्सप्लॉइट करें। उस नज़रिए से मैंने सिंदूर का पौधा हमारी नज़र में आया और हमने अपने वैज्ञानिकों को, एक टीम को इसके ऊपर शोध करने के लिए रखा। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज अंचल में बड़े जमीन घोटाले का खुलासा हुआ, जहां माफियाओं ने नकली दस्तावेजों के आधार पर रेलवे और पहाड़ी इलाकों की जमीन तक बेच दी। आम जनता की जमीनों पर भी फर्जी मोटेशन और अवैध कब्जा जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस पूरे रैकेट में दलालों के साथ साथ कुछ राजस्व कर्मी और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हैं। विषय है जमीन घोटाला।
जो सुल्तानगंज अंचल में वर्षों से चल रहा है, माफियाओं के चंगुल में, माफियाओं और दलालों के नेतृत्व में, और उसी नेतृत्व में फंसे हुए हैं हमारे अंचलाधिकारी। मैंने कई बार उनको आगाह किया कि आप न्यायाधीश के रूप में बैठते हैं शनिवार के कोर्ट में, आप न्याय के लिए फैसला दीजिए, लेकिन वो इतने निकम्मे साबित हो रहे हैं कि सुल्तानगंज अंचल बिल्कुल अराजकता का शिकार हो गई है। भागलपुर में दहेज प्रताड़ना के कारण गर्भवती पत्नी काजल कुमारी की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी पति साजन यादव को दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कैद और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा गर्भ में पल रहे शिशु की मौत के लिए भी अदालत ने उसे 7 साल की सजा और 15,000 रुपए अर्थदंड दिया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। सजा के मामले को लेकर मैं काशीनाथ मिश्रा, अपर लोक अभियोजक भागलपुर, आज सुरेश कुमार श्रीवास्तव एडीजे 15 के न्यायालय से कोतवाली बरारी थाना कांड संख्या 550-23 में एक अभियुक्त साजन कुमार को 10 साल का सजा 304B में हुआ है और 316 में भी 7 वर्ष का सजा हुआ है। दोनों में क्रमशः 25,000 और 15,000 का फाइन भी इम्पोज किया गया है। सनोहला प्रखंड की जदयू अनुसूचित जाति प्रखंड अध्यक्ष पूनम देवी ने अपने क्षेत्र की बूथ कमेटी सूची जदयू अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास को सौंप दी। ये सूची आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत तैयार की गई है। आज कार्यक्रम था, माननीय प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार भागलपुर जिला के 7 विधानसभा में बूथ लिस्ट तैयार करने की आदेश आया और हमने सभी प्रखंड अध्यक्ष को ये सौंपा और उन्होंने सभी प्रखंड अध्यक्ष ने बखूबी उन सूची को तैयार कर लिया है, जिसमें सभी प्रखंड अध्यक्ष हमें इंफॉर्मेशन करके सनौला के प्रखंड अध्यक्षा पूनम देवी ने हमें बूथ लिस्ट सौंप दिया है। जल्द ही जदयू प्रदेश कार्यालय पटना को हम बूथ लिस्ट सौंप देंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर भागलपुर जिले के हड़वा गांव में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत द्वारा सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में फलदार, छायादार एवं औषधीय पौधे लगाए गए, जिसमें भागलपुर के वन प्रमंडल पदाधिकारी श्वेता कुमारी, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुमित कुमार, मीडिया प्रकोष्ठ अध्यक्ष विभूति सिंह, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष संजीव कुमार समेत कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे।